क्वेश्चन नंबर 2, इफ a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी है तो हमको ये प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस डिवाइड में दिस करके इक्वल टू ये आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ हमारा a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी दिया हुआ है। इफ ये दिया हुआ है, ठीक है, तो a डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी होता है। ठीक है, a डिवाइड बाई बी इक्वल टू के मान लेते हैं। लेट a डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइड बाई इक्वल टू के। अब a यहीं पे b इसके साथ के साथ मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा बी के। c यहीं पे है, d इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा c इक्वल टू डी के। b जो है इससे मल्टीप्लाई हो गया, d जो है इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है ये क्वेश्चन, ये हमको प्रूफ करना है। तो एक बार लेफ्ट साइड से लेकर राइट हैंड साइड लेके बना लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। मैं ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू बी के था, ए को मैं लिख सकता हूँ बी के, यहाँ ए का स्क्वायर है तो बी के का स्क्वायर। सेम ऐसे मैं सी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, सी को क्या लिख सकता हूँ, सी इक्वल टू डी के, तो सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी के का स्क्वायर। और डिवाइड में मेरे पास पहले से क्या है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो दोनों मल्टीप्लाई, तो इसके में भी स्क्वायर आएगा, इसके में भी स्क्वायर आएगा। बी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर, अरे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं के स्क्वायर, यहाँ पे भी है प्लस के स्क्वायर, पहले प्लस के स्क्वायर भी के स्क्वायर है। अगर मैं के स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, बी स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, डी स्क्वायर। और यहाँ नीचे में क्या है मेरे पास, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेम में कट गया तो क्या बचा, के स्क्वायर बचा। ये लेफ्ट हैंड लेके सॉल्व किया तो ये आया। अब राइट हैंड साइड लेके बनाते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए सी डिवाइड बाई बी डी। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए सी डिवाइड बाई बी डी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, बी के, सी की वैल्यू है डी के, बी और डी। के अगर मैं कॉमन निकाल दूँ, मतलब के को अलग कर दूँ, ये बी से बी कट गया, डी से डी कट गया, मल्टीप्लाई में इसलिए कट गया, क्या बचा, के इंटू के मतलब के स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके बनाए थे तो भी के स्क्वायर आया, राइट हैंड साइड लेके बनाए तो भी के स्क्वायर आया, तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कंप्लीट। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा बन गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन के बाद हम लोग थर्ड बनाते हैं। थर्ड से पहले मैं फोर्थ बनाता हूँ, तो सेकंड के जैसे ही है। ठीक है, इफ़ मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी इज बी, ए और सी का जो मीन प्रोपोर्शन है वो बी है, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है बाय के लॉ मेथड। के लॉ मेथड से इसको प्रूव करना है, वही के मान के बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी इज क्या है, पी है। ठीक है, तो ए इज टू बी इज टू सी, बीच वाले को दो बार लेते हैं, ए इज टू बी प्रोपोर्शन बी इज टू सी। ठीक है, तो उसको लिखते हैं हम लोग ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई सी इक्वल टू के मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं क्या है वो, के है। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी के, बी का के से बी के
ठीक है, कॉमा यहाँ बी है तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी के। बी इक्वल टू है सी के, ए इक्वल टू है बी के। ठीक है, अब हमको इसको दोनों को प्रूफ करना है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके बनाते फिर राइट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डिवाइड में ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बी के का स्क्वायर, क्योंकि ए इक्वल टू बी के था। ठीक है, प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, सी के का स्क्वायर। ठीक है, अब बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये बी को मैं लिख सकता हूँ सी के। ठीक है, ये स्क्वायर बाहर, ये पहले से के था यहाँ पे, ये बी को लिख सकता हूँ मैं सी के, बी को लिख दिया मैं सी के इंटू मतलब डॉट का साइन। ठीक है, ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा सी का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। अच्छा, डिवाइड में भी ए भी था, ए मतलब हो गया हमारा बी के, अब बी की वैल्यू क्या हो गया, सी के। ठीक है, बी को मैं क्या लिख सकता हूँ फिर से सी के, अरे तो पहले से मेरे पास के था, बी को मैं लिख दिया सी के, ये भी हो गया सी के। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे इसके भी स्क्वायर में आएगा, इसके भी स्क्वायर में आएगा, इसके तो सी के स्क्वायर में के का स्क्वायर, अरे के का स्क्वायर, इसके भी तीनों का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर और के स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में यहाँ पे के स्क्वायर है तो यहाँ पे के स्क्वायर लूँगा, के इंटू के करें तो के पावर में 3 होता है, पर हम लोग पावर में 3 नहीं लेंगे, स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो सी और सी का मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर, के का मल्टीप्लाई तो के स्क्वायर। अरे ठोको के को अलग से लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सी स्क्वायर है, के स्क्वायर है, के पावर में 3 हमको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग के पावर में 3 नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा सी स्क्वायर के स्क्वायर इधर भी कॉमन है, प्लस किस पर भी, यहाँ पे भी सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन है, तो मैं सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन जो निकाल दिया, यहाँ से दोनों को निकाल देते हैं, क्या बचा, के स्क्वायर बचा, यहाँ से भी सी स्क्वायर के स्क्वायर दोनों निकाल दो बाहर, कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। ठीक है, डिवाइड में वैसे सी स्क्वायर के स्क्वायर और ये के अलग है। ठीक है, ये ऊपर नीचे सी स्क्वायर के स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई के बचा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड से। अब फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमको दिया है ए प्लस सी डिवाइड बाई बी, ए प्लस सी डिवाइड बाई बी। तो हमारा तो ए इक्वल टू पता है, बी इक्वल टू पता है ना, यहाँ हमको पता है ए इक्वल टू पता है, बी इक्वल टू पता है। ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी के प्लस सी डिवाइड बाई बी को मैं लिख सकता हूँ सी के। ठीक है, तो बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी के लिखा है, वैसे भी बी को क्या लिख सकता हूँ, फिर से सी के लिख सकता हूँ, सी के। बी को लिखा के यहाँ पे पहले से के था, प्लस सी डिवाइड बाई सी के। ठीक है, अब के का कैसे मल्टीप्लाई, अब यहाँ से सी, यहाँ पे भी सी है, सी अगर मैं बाहर निकाल दूँ, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे सी बाहर निकाल दूँ तो ऊपर में क्या बचेगा, के स्क्वायर, यहाँ पे के स्क्वायर बचा, और यहाँ से सी पूरा निकाल दिया तो क्या बचा, +1, बस यहाँ पे सी के, सी से सी कट गया तो क्या बचा, के स्क्वायर +1 डिवाइड बाई के स्क्वायर +1 डिवाइड बाई के। आ रहा देखो, लेफ्ट हैंड साइड लेके बना तो ये आंसर, राइट हैंड साइड लेके बना तो ये आंसर, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 ये है, द टू टैप ए एंड बी कैन फिल टैंक इन 30 मिनट एंड 40 मिनट रेस्पेक्टिवली। मतलब ए जो है 30 मिनट में टैंक को फिल कर देता है, बी जो है 40 मिनट में अकेले फिल लेते हैं। ठीक है, अनदर टाइप सी कैन एम्प्टी, मतलब खाली करता है टैंक को 60 मिनट में,
अगर टैंक अगर खाली है तो ए इसको अकेले 30 मिनट में भर लेगा और बी जो इसको 40 मिनट में अकेले भर लेगा, टैंक खाली है तो। अगर वही टैंक भरा हुआ है, भर गया, तो सी जो है अकेले उसको 60 मिनट में खाली कर लेगा। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ टैंक का। ये माने चलो हमारे पास टैंक है, इसमें एक टैप है, नल है एक ए वाला, एक टैप है, दूसरा नल है बी वाला। ये से पानी भरते हैं, ठीक है, पानी इसमें से ऐसा निकलता है। अगर ए को चालू करें नल, पूरा टैंक खाली है, ए को चालू करो तो 30 मिनट में भर देगा पूरा, बी को चालू करो तो 40 मिनट में भर देगा अकेले। और टैंक पूरा खाली है और बी को बस चालू करो तो 40 मिनट भरेगा। सी जो है 60 मिनट में खाली कर देता है, पूरा खाली कर देता है। ठीक है, तो इस केस में हमको ये बताना है कि अगर तीनों नल ओपन कर दे दें, ए और बी ओपन करें तो भरेगा टैंक, और सी को ओपन कर दे तो सी खाली करेगा टैंक। ठीक, क्या करेगा, सी को खाली करेगा 60 मिनट में। तुमको ये बताना है कि तीनों नल चालू कर दे तो कितने मिनट में टैंक भरेगा कि खाली रहेगा। वैसे टैंक तो भरेगा क्योंकि दोनों टैप ओपन है, या भरने वाला टैप ज़्यादा स्पीड से भर रहा है, अभी दो और सी वाला स्लो में खाली कर रहा है। उसको 60 मिनट तक खाली में, दोनों भरने में जल्दी टाइम लगता है, तो टैंक हमारा भरेगा। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर 3, द टैप ए फिल द वन टैंक, कितने मिनट में, 30 मिनट में, इक्वल टू 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट में भर लेता है। ठीक है, टैप है ना, तो 1 मिनट कैपेसिटी ऑफ अ टैप ए है ना, कैपेसिटी ऑफ टैप ए 1/30 पार्ट आएगा। ठीक है, 1/30 पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक है, एक टैंक को 30 मिनट भरता है तो 1 मिनट का 1/30। सेम ऐसी द टैप बी fill the one tank in 40 minutes. 40 minute equal to 40 minute। तो 1 मिनट कैपेसिटी, 1 है ना वो, हाँ 1 मिनट कैपेसिटी। एल जैसा भी लिखना। ठीक है, ये 1 ऑफ टैप बी 40 मिनट भरता तो 1/40 पार्ट ऑफ टैंक। ठीक है, सी का 60, द टैप सी, ठीक है, उसके बाद एम्प्टी कर देना, एम्प्टी द टैंक, द वन टैंक, खाली करता है कितने मिनट में, 60 मिनट में। द टैप सी एम्प्टी द टैंक, वन टैंक 60 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट कैपेसिटी, 1 मिनट कैपेसिटी ऑफ टैप सी 1/60। क्लियर इतना? ठीक है, अब तीनों नल को ओपन कर देते हैं। ठीक है, ओपनिंग ऑल टैप्स टुगेदर, सभी को खोल दे। ठीक है, ऑल टैप्स टुगेदर, तो क्या होगा, ए फिल करेगा। ठीक है, तब ए एंड बी, ठीक है, विल फिल द टैंक। ठीक है, ठीक है, ए एंड बी फिल एंड सी विल empty the tank। ठीक, तो इस केस में ए और बी का जो आया रेशियो वो ऐड करेंगे, सी का माइनस करेंगे, क्योंकि ए और बी भर रहे हैं, सी खाली कर रहा है। तो 1/30 ए का था, 1/40 बी का था, और 1/60 सी का माइनस करेंगे 1/c। ठीक है, तो 30, 40 और 50 का रेशियो निकाल लो, रेशियो तो एलसीएम 30, 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो एक तरह से 3, 4, 6 का निकाल दो, 12 आएगा। और सब में 0 तो 0 डाल दो। क्यों, 3, 4, 6 का टेबल 12 क्यों आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है,
6 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, ठीक है। इसको से डिवाइड करते हैं तो 0 से डिवाइड कर गया, 12 को 3 से डिवाइड तो 4 आएगा, 3 4 12, 4 आया, 4 1 4 प्लस 12 को मैं 4 से डिवाइड तो 4 3 12, 3 आएगा, 3 1 3, 12 को मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो 6 2 12, 2 आया, 2 1 2, माइनस में तो माइनस, 4 3 7, 7 में से 2 जाए तो 5/120, ठीक है। The tap fill 5/20 पार्ट कितने मिनट भरता है? 1 मिनट में ना, 1 मिनट, ठीक है। तो उसके लिए देन टाइम टेकन, ठीक है, फिल द 1 टैंक, टाइम टेकन टू फिल द 1 टैंक, ठीक है। तो 5/20 20/5 हो जाता है, 20/5 उल्टा हो जाएगा, डेज, कट रहा था काट दो, 4 डेज। हमको उसको मिनट में निकालना था, अरे 120 तो 120 आता, 120 को मैं 120 को मैं 5 से डिवाइड कर तो कितना आएगा, 5 2 12, बचा यहाँ पे 2 और 4, 5 4 20, 24 मिनट्स में फिलअप हो जाएगा, ठीक है। ARB को चालू कर देंगे, ARB को चालू कर देंगे, सी खाली करें तो भी 26 मिनट में हमारा टैंक, 24 मिनट में हमारा टैंक भर जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर, ठीक है। चैप्टर 6 का हमारा दिया है ज्योमेट्रिक, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट और ओरिजिन, जहाँ पे पॉइंट का ओरिजिन होता है, पॉइंट का ओरिजिन वहाँ 0 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक्स साइड भी 0 होता है, वाई एक्सिस में भी 0 0 होता है। तो यहाँ से ओरिजिन तक का हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑफ द गिवन पॉइंट, जो क्वेश्चन में दिया है, ऑफ द गिवन, ठीक है, पॉइंट्स एंड ओरिजिन, ठीक है। गिवन पॉइंट और ओरिजिन के बीच में डिफरेंस निकालता, ठीक है। गिवन पॉइंट कितना दिया हमको, R 3 और 4 दिया है गिवन पॉइंट, और ओरिजिन तो 0 0 लेते हैं, 3 और 4, ठीक है। एंड ओरिजिन का 0 0, ठीक है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्योंकि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, बिटवीन पॉइंट्स, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट में, ये रूट का साइन, ठीक है, ये फॉर्मूला है, x2 माइनस x1, ठीक है, फिर प्लस y2 माइनस y1, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। ये होता है x1 और ये x2 y1 y2, x1 x2 y1 y2, ये एक्स वाई होता है ना, तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो रूट के अंदर में इसका भी 1, तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, यहाँ पे 3 रखूँगा, यहाँ पे 4 रखूँगा, और ये दोनों में 0 0 रखूँगा, तो 0 - 3, 0 - 3, ये 0 - 4, प्लस 0 - 4, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। 0 घटा दो तो क्या बचेगा, -3 का स्क्वायर, प्लस 0 हट गया तो -4 का स्क्वायर। जब इस माइनस के पावर में स्क्वायर होता तो माइनस हट जाता है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 4 16, प्लस करेंगे,
ठीक है। 9 और 16 हो गया 25 और 25 का रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा आंसर। ये हमारा आंसर, ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर ये भी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा सेकंड बनेगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 25 फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। सेम ऐसे पॉइंट नंबर 2 फर्स्ट का ही कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स एंड ओरिजिन हमेशा 0 ओरिजिन आर गिवन पॉइंट कितना दिया क्वेश्चन में 2 और 5 दिया हुआ है, 2 5 एंड ओरिजिन तो हमारा 0 0, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट या बिटवीन पॉइंट, फॉर्मूला लगाएंगे फिर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, सी है ना ये, सी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये इसमें से इसको, इसमें से इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ठीक है। -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 25 और 2 4 का 25 और 4 काट देता 29, ठीक है। किसको ऐड किए, ठीक है। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसका रूट नहीं निकलेगा तो 25 रूट 29 यूनिट, हमारा यूनिट में देना 5 यूनिट, ठीक है। ये हमारा आंसर, रूट निकल जाता तो रूट के बाहर लिखते, जैसे यहाँ पे 25 का रूट आ गया था, ठीक है। ठीक है।